हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू अनादीस फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और मैं अभी बैठी हूँ। ये पूजा की जगह है, मतलब पूजा वाला ऐसे है, इस तरह से। ये बेटे के रूम में है और बेटा अभी पढ़ाई करने बिठाया मैंने उसे। तो बस मैं उससे पढ़ाई करवाऊंगी और उसके बाद मुझे जाना है। जो मैंने उस दिन कपड़े लेकर आई थी वो एक्सचेंज करना है, साइज़ में थोड़े छोटे हो गए हैं। एक एक एक्सचेंज करना है और बस वो काम है। और हस्बैंड की उस दिन स्वेटर नहीं लाई थी, टाइम हो गया था तो मैं जल्दी जल्दी आ गई थी, तो वो मुझे लेना है और फिर मैं आऊँगी। और घर के काम है, आज है संडे, तो सैटरडे को मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और किस चीज़ की इतनी सारी शॉपिंग हो रही है मैं आप लोगों को बताऊंगी। फाइनली आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। आखिर आज पूरी शॉपिंग ख़त्म करनी है मुझे। तो बस शॉपिंग मतलब बहुत बड़ा काम है। ये चेयर डाइनिंग की है और इसको यहाँ बच्चों ने ला के रख दी है। तो बस, तो यही है सारे दिन के काम। और आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना हुआ है, इस तरह से है ये। तो अभी बज रहे हैं 3 बज रहे हैं, मैं 1 मिनट बताती हूँ। 3:19 हुए हैं। तो बस मैं निकलने वाली हूँ, तैयार व्यार होके। बेटी को सुला दिया, बेटे को पढ़ाने बिठाया है, तो वो मेरे आते तक उसको वर्क दे दिया, मेरे आते तक वो करके मुझे दिखाएगा। और बच्चे ना घर में आजकल बहुत उनका मन नहीं लगता। जैसे स्कूल में पढ़ाई होती थी ना, वैसी घर पे नहीं है पॉसिबल। पर क्या करें, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है बच्चों को कराने की, तो करवाना तो पड़ेगा ही। तो चलिए, तो मैं मार्केट से आ गई हूँ। मैं मार्केट का दिखा नहीं पाई क्योंकि मुझे बस एक्सचेंज करना था और मैं फटाफट से जल्दी से अपना काम निपटा के आ गई हूँ। और यहाँ ना मैं प्याज कट कर रही हूँ। एक्चुअली सबको थोड़ी सी भूख लगी है, खाना तो हमने लेट खाया है, इसलिए मैं कुछ हैवी नाश्ता नहीं बनाना चाह रही हूँ। तो हल्के में या तो मुर्रे का चिवड़ा होता है, या तो फिर मैंने एक चूड़ी भी लेकर आई है, तो उसका भी चिवड़ा अच्छा लगता है। और उसमें ना थोड़े से मैं लहसुन डाल दूँगी, तो लहसुन से जो फ्लेवर आता है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो मैं इस तरह से इसको बनाने वाली हूँ। एक्चुअली ऐसा हैवी अगर बना लूँगी ना तो फिर खाना खाने का मन नहीं करेगा। तो मैंने सोचा कि चलिए कुछ लाइट लाइट सा नाश्ता बना लेते हैं। तो मैंने जो चिवड़ी होती है ना, चिवड़े की तरह होती है लेकिन थोड़ी मोटी होती है, और मुझे जैसे मुर्रे के शेप में होती है लेकिन थोड़ी अलग दिखती है। तो लेकिन उसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है लहसुन के साथ। लहसुन के साथ आप उसे फ्राई करिए तो बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैं वही कर रही हूँ। और फिर उसके बाद थोड़े मैंने उसमें मूंगफली भी ऐड कर दिया है। तो इस तरह से मैं ये चिवड़े बनाकर तैयार कर लूँगी और सबको मैं दे दूँगी क्योंकि सबको ये बहुत पसंद है। और बहुत आसान सा भी नाश्ता है कि फटाफट फ्राई करो और तैयार हो जाता है। कोई ज़्यादा झंझट नहीं, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं। और फिर खाना भी बनाना है, तो मेरे हस्बैंड को मैंने अभी उन्होंने कहा कि लाओ मैं सब्ज़ी तोड़ कर दे देता हूँ, क्योंकि आज बनने वाली है भाजी, और भाजी तोड़ने में काफ़ी समय लग जाता है। मेरे घर में तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाजी बनाना मतलब बहुत बड़ा टास्क है। मतलब मुझे भाजी साफ़ करने में ना बहुत सा आलस आता है, ऐसे एक जगह बैठ के बस साफ़ करते रहो। वो चीज़ ना मुझसे बहुत भारी चीज़ लगती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे बैक में भी पेन होता है काफ़ी देर बैठने से, तो मैं ही भाजी साफ़ कर देता हूँ। तो वो सब भाजी साफ़ करने में लगे हुए हैं। और फिर मैं भाजी बनाऊँगी, कट कर लूँगी और फिर वॉश करके कट कर लूँगी और फिर बना लूँगी। तो इस तरह से ना वो थोड़ी-सी संडे वाले दिन ज़रूर मेरी हेल्प कर देते हैं, तो मेरे लिए भी आसानी हो जाती है। भाजी-वाजी वाले दिन ना मुझे मुझे भी लगते रहता है कि कोई भाजी साफ़ कर दे, ताकि मुझे बैठना ना पड़े ज़्यादा घंटों। एक जगह अगर बैठे रहो ना तो ये प्रॉब्लम होती है, और एक टाइम ही रहता है। मैं पहले इतने सारे काम कर लिया करती थी, ऑफ़िस फिर घर, सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पाती थी। लेकिन अभी ऐसा लगता है मेरे को कि मैं घर में उतने सारे काम जैसे मैं पहले कर लेती थी, तो वो नहीं कर पाती हूँ। अब मैंने जो ऑफ़िस है ना वो छोड़ दिया है, वो मैं कारण आप लोगों को बताऊँगी कभी फ़ुर्सत में। लॉन्ग सी स्टोरी है। तो मैंने सबको खिला दिया
मतलब सबको दे दिया, सब खाने बैठ गए और मैंने भी खा लिया था फटाफट से। तो मैंने सोचा कि चलिए दाल भी चढ़ा देती हूँ और सब्ज़ी भी फ्राई कर लेती हूँ और फटाफट से खाना भी तैयार कर लेती हूँ। फिर क्या है ना कि हस्बैंड को जल्दी कल ऑफिस जाना है, तो फिर रात में अगर जल्दी खाना हो जाए तो जल्दी सोना भी हो जाता है। और ना मेरे बेटे को मतलब सब्जियों में आलू चाहिए, तो मैं इस भाजी में आलू डाल रही हूँ ताकि वो इस बहाने कम से कम सब्जी खा ले। थोड़ा थोड़ा ही मिला मिला के ना वो सब्जी के साथ हम लोग उसको खिला देते हैं डांट डांट कर क्योंकि वो सब्जियां खाने को नहीं देखता है। बहुत सारी सब्जियां अभी उसने स्टार्ट की है, जैसे पत्ता गोभी। अब वो खाता है ना, तो अब उसको, अब वो बोलने लगा कि नहीं मम्मा मुझे बहुत पसंद है ये सब्जी। पत्ता गोभी पहले बिल्कुल नहीं खाता था, कद्दू नहीं खाता था, लेकिन धीरे धीरे उसे मैंने सिखा दिया। तो ऐसा होता है, बच्चे स्टार्टिंग में नाटक करते हैं। और बड़े बच्चों के साथ ना मैंने ये चीज़ देखी कि बड़े बच्चों को ना सिखाने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मेरी बेटी को ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा कुछ सिखाना नहीं पड़ा। सेकंड जो बच्चा होता है ना, उसे सिखाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, आसानी से वो बड़े बेटे को, जैसे मेरी बेटी है जो बड़े बेटे को देख देख कर सीख गई है बहुत कुछ चीज़ें। उसे मुझे खाना खिलाना भी कभी नहीं सिखाना पड़ा। और बड़े जो बेटे को है ना, मुझे 5 साल तक उसे हाथ से खाना खिलाना पड़ता था। बहुत सारे ड्रामे करता था वो, नाटक, बिल्कुल ये नहीं खाना वो नहीं खाना। लेकिन बेटी का ऐसा कुछ भी नहीं, वो सारी सब्जियां खा लेती। और मतलब ऐसा होता ही है, हर घर में होता है। अगर आपके घर में भी होता है तो बताइएगा मुझे। तो जिनके दो दो बच्चे हैं ना, वो लोग ज़रूर जानते होंगे, उनके साथ तो ऐसा होता है, हुआ ही होगा। तो यहाँ मैं भी सोची कि मैं रोटी भी लगे हाथ बना लेती हूँ, क्योंकि गरम गरम रोटियाँ ही खाते हैं सब। तो अब बनाते बनाते समय तो हो ही गया, 8 साढ़े 8 बजने लगा है। तो मैंने कहा कि चलिए 8:30 बजे तो खाना खाना ही है। तो फिर मैंने फटाफट से ये रोटियां भी सेक ली। और बीच बीच में ना मेरी बेटी आ जाती है और मुझे आटा मांगती है। उसके दो ही काम होते हैं, या तो वो आटा मांगेगी, या तो जो बेलन होता है ना उसे मांगती है। या फिर अगर मैं बेलन रख दूँ ना साइड में और उसकी पहुँच के पास है, तो वो निकाल कर ले जाती है, पूछती भी नहीं है, उठाई और चली। उसको इतना मज़ा आता है ना ये सारे काम करने में। तो ये सारा चलते ही रहता है। बीच बीच में मेरा रोटी बनाते बनाते 3 बार मेरे को उठना ही पड़ता है, क्योंकि वो बीच बीच में ऐसी हरकतें करती ही रहती है। तो छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो बहुत देखना पड़ता है, बहुत संभालना पड़ता है। खैर, जहाँ जो जॉइंट फैमिली होती है ना, उनको ये सब प्रॉब्लम नहीं होती। सिंगल फैमिली में ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस तरह से बस हो गया हमारा खाना बनाकर, और हम लोग खाना खा लेंगे। चलिए, मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किसकी शादी होने वाली। तो मेरे भाई की शादी होने वाली है, तो उसी की शॉपिंग चल रही है। भाई में मतलब मेरे बड़े पापा का सबसे छोटा बेटा। बट मेरे लिए बड़े पापा के जो तीनों बेटे हैं वो अपने सगे भाई से कम नहीं है, क्योंकि शुरू से ही मैंने उनको राखी बांधी है। और मतलब शुरू से ही मतलब मैं उन सब से बहुत अटैच्ड हूँ। तो बस उसी की शॉपिंग चल रही थी। शॉपिंग में ज़्यादा कुछ नहीं लिया, ठंड का मौसम है तो जो ठंड के कपड़े ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो बच्चों के लिए वो लेकर आई थी मैं। और सबसे क्यूट सी चीज़ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये मैं अपनी बेटी के लिए लेके आई, और क्यूट सी चीज़ ना, ये देखिए इसमें इतना अच्छा सा प्रिंट बना हुआ है। तो वो मैं अपनी बेटी के लिए लेकर आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ना ये, एकदम जो सुंदर सा। मुझे पता है कि पिंक कलर पहनाने के बाद उतना अच्छा नहीं लगता है जितना डार्क कलर से अच्छे लगते हैं बच्चों के ऊपर, लेकिन ना इतनी सुंदर लग रही थी तो मैं उठा के ले आई। और हस्बैंड वगैरह की नहीं दिखाऊंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। शॉपिंग क्या क्या की, आप लोगों से बाय बाय नहीं किया था, तो मन नहीं मानता मेरा जब तक मैं आप लोगों को बाय बाय ना करूं। तो चलिए, विदा लेने का समय आ गया है, और मिलते हैं नेक्स्ट वाले अच्छे अच्छे व्लॉग्स में। आप लोग आने वाले अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखेंगे, शादी, शॉपिंग, सब कुछ। तो कुछ DIYs भी करना है मुझे। और मैं कल व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे को दूसरे चैनल में ना थोड़ा कुकीज़ वगैरह, केक वगैरह की रेसिपीज़ मुझे डालनी थी। तो आप लोगों को पता है ना, मेरे पुराने वीडियो सारे डिलीट हो गए। इतने सारे केक्स के वीडियो बनाए थे मैंने। और आ रही है क्रिसमस आ रहा है, तो उसके लिए मुझे केक्स बनाने थे। तो मैंने कल कुकीज़ वगैरह, केक्स वगैरह बनाए। और कुकीज़ मैंने थोड़े ले जाने के लिए भी बनाए, जो मैं जाने वाली हूँ जहाँ, तो साथ ले जाऊँगी। कुकीज़ क्या 15 दिन रह जाती है, तो मैंने इसलिए बनाया उसे। और बस यही था।
तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए। मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है और मुझे बहुत नींद आ रही है। देखिए मेरी आंखें छोटी छोटी हो चुकी हैं। तो अब मुझे विदा दीजिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले अच्छे ब्लॉग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।